देखेंगे कि हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में जो रोग जो होता है वो कितनी तरह से फैलता है। एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है असकारात्मक और तीसरा होता है पोषण कमी, पोषण जनित यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, फैक्शियस डिजीज और तीसरा हमारा होता है न्यूट्रिशनल डिजीजेस। ठीक है, ये तीन तरह से बीमारी हमारे शरीर में फैलता है। तो पहला जो होता है फैक्शियस डिजीज, उसके अंतर्गत तीन तरह के टाइप होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु कहा जाता है, दूसरा होता है विषाणु, जिसको वायरस कहा जाता है, और तीसरा होता है परजीवी, जिसको पैरासाइट कहा जाता है। और दूसरा हमारा टाइप है असकारात्मक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसके अंतर्गत आता है ये इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, यह पीढ़ी दर एक मतलब कि इसको हेरिडिटी बोला जाता है, एक से दूसरे में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मधुमेह आता है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट की बीमारी आता है, कैंसर आता है, गठिया आता है, मोटापा आता है और पथरी जैसे बीमारी जो है वो आता है न्यूट्रिशनल डिजीजेज में। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टीचिंग मास्टर अनीता। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी साइंस का एक टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज में भी ऐड करके चलते हैं। ह्यूमन बॉडी और उसके जो प्रमुख ये होते हैं बीमारी होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो हमारे बॉडी में दो तरह से बीमारी फैलते हैं। एक फैलता है इन्फेक्शन के कारण और दूसरा फैलता है इन्फेक्शन डिजीज के कारण, और दूसरा होता है फैक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है कि ये जो होता है, इसमें जो बीमारी जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और फैक्शियस डिजीज में क्या होता है कि ये जो है संक्रमित होकर एक के जीवन शैली से यानी आनुवंशिकता भी, हेरिडिटी भी इसको कहा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में जो रोग जो होता है वो कितनी तरह से फैलता है। एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है असकारात्मक और तीसरा होता है पोषण कमी, पोषण जनित यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, फैक्शियस डिजीज और तीसरा हमारा होता है न्यूट्रिशनल डिजीजेस। ठीक है, ये तीन तरह से बीमारी हमारे शरीर में फैलता है। तो पहला जो होता है फैक्शियस डिजीज, उसके अंतर्गत तीन तरह के टाइप होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु कहा जाता है, दूसरा होता है विषाणु, जिसको वायरस कहा जाता है, और तीसरा होता है परजीवी, जिसको पैरासाइट कहा जाता है। और दूसरा हमारा टाइप है असकारात्मक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसके अंतर्गत आता है ये इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, यह पीढ़ी दर एक मतलब कि इसको हेरिडिटी बोला जाता है, एक से दूसरे में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मधुमेह आता है, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट की बीमारी आता है, कैंसर आता है, गठिया आता है, मोटापा आता है और पथरी जैसे बीमारी जो है वो आता है न्यूट्रिशनल डिजीजेज में। ठीक है, तो ये तीन तरह का टाइप होता है हमारे शरीर में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा है कि मानव के शरीर में प्रमुख रोग जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है सकारात्मक रोग और दूसरा होता है असकारात्मक रोग। सकारात्मक रोग को इंग्लिश में कहा जाता है डिजीज इन्फेक्शंस और असकारात्मक रोग को कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा, जिसको कहा जाता है पोषण जनित रोग, न्यूट्रिशनल डिजीजेज। ठीक है, तो ये तीन तरह का जो रोग होता है वो हमारे शरीर में फैलता है। अब पहला है हमारा सकारात्मक रोग यानी कि
सकारात्मक रोग के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है और पैरासाइट आता है, यानी जीवाणु, विषाणु और वायरस आता है। विषाणु, जीवाणु और परजीवी आता है। और दूसरा जो हमारा है इन्फेक्शियस डिजीज, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आपको आता है मलेरिया। इसके अंतर्गत आता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है, वो सब बीमारी इसके अंतर्गत आता है, इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या क्या आता है? मधुमेह आता है, डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है, कैंसर आता है। ये सब बीमारी जो है वो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से तंत्र में, यानी कौन से सिस्टम से कौन सी बीमारी हमारे शरीर को होती है, किस सिस्टम में कौन सा बीमारी होता है। तो सबसे पहला हमारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? मिर्गी, पार्किंसन, अल्जाइमर, मेनिंजाइटिस और स्ट्रोक। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है परिसरण तंत्र। परिसरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत कौन कौन सा बीमारी आता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एनीमिया, ये सब जो है ये सब आता है परिसरण तंत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब जो है ये सब रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। चौथा है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है? किडनी स्टोन, नेफ्राइटिस, किडनी फ्लोर, यूटीआई, ये सब जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। पांचवा है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है? मस्कुलर के अंतर्गत आता है गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेटस, गाउट, ये सब जो है मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। और लास्ट है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी आती है? मधुमेह, घेंगा, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब जो है ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब हमारा एक नोट वाला क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट, हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सा है? तो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण मेन होता है टीबी, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया के कारण मेन होता है टाइफाइड। उसके बाद बैक्टीरिया के कारण मेन बीमारी होता है हैजा। फिर सेकेंड नंबर में हमारा आता है वायरस। वायरस के कारण मेन क्या होता है? पोलियो। फिर वायरस के कारण मेन क्या होता है? डेंगू। उसके बाद तीसरा है हमारा HIV, पैरासाइट यानी थी विषाणु। विषाणु के कारण कौन कौन सी बीमारी होता है? तो पहले होता है एड्स, जिसको HIV भी बोला जाता है। उसके बाद पैरासाइट के कारण क्या क्या होता है? मलेरिया, फाइलेरिया, दाद, ये सब जो है पैरासाइट यानी परजीवी के कारण होता है। तो ये मुख्य हमारे यहाँ पे हमारे शरीर के प्रमुख रोग और उनका जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दिया।